CSS ऑल इन वन में खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के सेक्शन 2 यानी कि जनरल एबिलिटी के टॉपिक प्रोबेबिलिटी पे है। यानी कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर के सेक्शन बी के टॉपिक पे ये वीडियो बनाई गई है। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी और इससे रेलेवेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस किसे कहते हैं, और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, और सबसे एम ये कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे कंप्यूट या कैलकुलेट करते हैं। ये तो हम जानेंगे आगे वीडियो में चल के, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल CSS ऑल इन वन में आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबाएं। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड तमाम कंसेप्ट आपको क्लियर हो सकें। तो चलें अब वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में इस्तेमाल होने वाले कुछ मखसूस अल्फाज यानी कि बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इटसेल्फ प्रोबेबिलिटी को समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो प्रोबेबिलिटी को उर्दू में इम्कान कहते हैं, और इम्कान का मतलब मुमकिन होने के हैं, यानी कि कोई चीज़ या वाक़या होने का कितना इम्कान है या कितने चांसेस हैं कि कोई वाक़या रुनमा हो। तो इसके लिए किसी इवेंट या वाक़ये के वाक़ होने के चांसेस को मापना प्रोबेबिलिटी या इम्कानियात कहलाता है। यानी कि किसी वाक़ये के वक़ू पज़ीर होने के कितने चांसेस हैं, इसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। तो अगर सिंपलेस्ट अल्फाज में बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी को पॉसिबिलिटी से भी रिप्लेस किया जा सकता है। अब इसकी मिकदार 0 और 1 के दरमियान रखी जाती है, यानी कि जब हम इसकी मैथमेटिकल वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 और 1 के दरमियान आएगी। मिसाल के तौर पर कब प्रोबेबिलिटी 0.5, कभी 0.9 या कभी 0.1 आ जाएगी, और 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली कैसे ज़ाहिर किया जाता है, तो इसको ज़ाहिर करने के लिए अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ तरजीह का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि P ऑफ A, P ऑफ B, और इनको ब्रैकेट्स में रखा जाता है और इसको ऐसे पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। नेक्स्ट हमारे पास सैंपल स्पेस, यानी कि बात या एक्सपेरिमेंट जितने भी मुमकिन नताइज निकल सकते हों उन सब को सैंपल स्पेस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम लूडो खेलते हैं तो जो डाइस या छिक्का रोल करके फेंका जाता है तो कितने मुमकिन आउटकम्स आ सकते हैं, तो वो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इन तमाम मुमकिन नताइज को सैंपल स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट। इवेंट को उर्दू में किसी वाक़ये को कहते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी के सब्जेक्ट में इवेंट उस वाक़ये को कहते हैं जो सैंपल स्पेस के कुछ नताइज का हिस्सा हो, यानी कि सैंपल स्पेस के जितने आउटकम्स हैं उनका सबसेट हो, यानी कि किसी इवेंट के तमाम आउटकम्स सैंपल स्पेस के भी आउटकम्स हों। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक डाइस का सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 8 और 6 है। अब इसमें इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसमें एक इवेंट तो ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स इन रोलिंग अ डाइस, डाइस को रोल करते हुए ऑड नंबर्स क्या आ सकते हैं, तो वो 1 3 5 होंगे, तो ये एक इवेंट होगा। इसी तरह इवन नंबर का एक अलग इवेंट आ सकता है। अब हम सीखते हैं कि प्रोबेबिलिटी को कैसे कंप्यूट या कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लें, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला क्या है, ये एक रेशो है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये एक रेशो है, ठीक है। रेशो किस तरह, जो आउटकम्स आ सकती हैं उनकी
और कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं, मतलब कितनी आउटकम्स हो सकती हैं। तो ये उनके दरमियान रेशियो है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स। अब इसको मिसाल के ज़रिए हम समझ लेते हैं, मिसाल के साथ आपको ये समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप एक डाइस या छिक्का लें, ठीक है, छिक्का लेंगे तो उस पे कितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, उसकी साइड्स कितनी हैं, 6 हैं। तो या तो जब रोल करेंगे तो या 6 6 में से 6 साइड में से कभी 1 आएगा, कभी 5 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, मतलब 1 से लेकर 6 आउटकम्स इसकी हैं। टोटल 6 आउटकम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 6। तो फेवरेबल आउटकम्स से मुराद ये है कि जब आपने एक दफ़ा डाइस को रोल किया तो क्या आया? 6 आया है, ठीक है। जब आपने 2 दफ़ा रोल किया तो एक दफ़ा 2 आ सकते हैं, दूसरी दफ़ा 4 आ सकता है, या आपके पास जो है ऑड नंबर्स आ सकते हैं 3 दफ़ा रोल करने के बाद, या इवन नंबर आ सकते हैं। तो ये कोई भी फेवरेबल आउटकम्स हैं, ठीक है। तो उसको डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम से हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और जिसकी वैल्यू जो है 0 और 1 के दरमियान आएगी, 1 की उससे बड़ी नहीं आएगी। अगर 1 से बड़ी आपके पास वैल्यू आ रही है इसका मतलब है आपने गलत कैलकुलेट की है, आपने प्रोबेबिलिटी गलत कैलकुलेट की है, और ये 0 और 1 के दरमियान आएगी, ठीक है। अगर 100% या 1 आती है तो हम कहेंगे 100% सर्टेन है, ये यकीनन बात है, 100% यकीनन है, ठीक है। तो 0.75 अगर आती है या 3/4 आती है तो 75% ये मुमकिन बात है, लाइकली। लाइकली किसे कहते हैं? मुमकिन चीज़ को कहते हैं, ठीक है। अगर हाफ आती है तो ये 0.5 के वैल्यू के बराबर आएगी, तो इसको हम 50% ले सकते हैं। तो ये मुमकिन भी हो सकता है, 50% हम ये कह सकते हैं कि हम 50% ये मुमकिन है, 50% नामुमकिन है, या इक्वली लाइकली हम कह सकते हैं, ठीक है। मुमकिन भी है और नामुमकिन भी है, ठीक है। जब हाफ से कम कोई 0.25 तो ये 25% के बराबर होता है, तो हम कहेंगे इसको इसको ऐसे पढ़ेंगे कि 25% ये नामुमकिन बात है। और इस तरह अगर ज़ीरो वैल्यू आती है तो हम कहेंगे ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अब इसकी मिसाल ले लेते हैं। लेट्स सपोज यू आर ड्राइंग अ वन कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड 52 कार्ड। ताश के जो पत्ते हैं वो 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो हम एक कार्ड उसमें से निकालते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक कार्ड में के क्या आएगा, जो भी आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसका आंसर जो है, अब इन चीज़ों की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक कार्ड जो हमने निकाला है तो वो अगर बादशाह आता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी इसमें बनेगी, या वो एक स्पेड आता है, ठीक है। स्पेड क्या होते हैं? इस पे वो इस तरह का निशान बना होता है, मैं आपको कार्ड में दिखा देता हूँ आगे जाके, ठीक है। ब्लैक कार्ड आते हैं, ठीक है, दो कलर होते हैं, रेड और ब्लैक। तो ब्लैक कार्ड्स कितने हो सकते हैं, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक सकते हैं। और क्वीन ऑफ डायमंड कितने आ सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, ठीक है। अब ये जो है 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास, कितने आ सकते हैं, एक किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो किंग हमारे पास टोटल कितने हैं? 4 है, तो 4/52 ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी, 4/52। क्योंकि हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स जो हैं, फेवर आउटकम्स कितने हैं? 4 कहेंगे तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, और टोटल हमारे पास कितनी है, तो यहाँ पर हम जो है 52, ठीक है। तो इससे हम प्रोबेबिलिटी, इसी तरह स्पेड स्पेड कहा जाता है, ये सारे कार्ड्स जो हैं ये स्पेड के हैं, तो ये 13 कार्ड हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमारे पास पूछा जाए ब्लैक कार्ड कितने आ सकते हैं, तो दो कलर होते हैं,
दो कलर 26 कार्ड ब्लैक के होंगे और 26 रेड होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ब्लैक किंग जो है कितने हो सकते हैं, तो ब्लैक किंग दो हो सकते हैं, एक स्पेड में और एक क्लब में, दो रेड हैं, तो ये जो है 2/52। और उसके बाद जो है क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड वाली क्वीन, ये डायमंड वाली, ये डायमंड वाली ये क्वीन है। ठीक है, तो ये कितनी है, ये 1/50, क्योंकि एक ही डायमंड वाली क्वीन है। ठीक है, तो 1/52 आएगा, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। अब इसमें ये आंसर मैंने दिए हुए हैं, ये भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 2016 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी के हवाले से। ठीक है, इसमें ये बताया गया कि यूके में या ब्रिटिश में जो है एक पॉपुलेशन के एक सैंपल का जो है वहाँ पर जो है 1000 लोगों के जो हैं ब्लड ग्रुप्स लिए गए हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप्स के सैंपल लिए गए हैं। ठीक है, इसमें से 300 हैं लोगों का जो है ब्लड ग्रुप ए है, 325 लोगों का ब्लड ग्रुप बी है, 250 का ओ और 125 का ए भी है। ठीक है, आउट ऑफ दिस ग्रुप अ पर्सन वाज सिलेक्टेड एट रैंडम, इन तमाम ग्रुप में से एक बंदा उन्होंने रैंडमली उठा लिया, पिक कर लिया। ठीक है, उसकी अब प्रोबेबिलिटी आपने चेक करनी है कि वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसका ब्लड ग्रुप जो है ए बी आएगा। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस बंदे का ग्रुप ए बी आएगा, तो ये हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमने मुमकिन जो है ना कितने अमकान हैं, तो हमारे पास जो है टोटल कितने हैं, 1000 पीपल हैं, तो ए बी वालों का कितने, हमने ग्रुप ए बी का पता करना है, तो ए बी वाले कितने हैं 125। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास जो है 125 आ गई, और टोटल आउटकम्स है हमारे पास 1000, तो 125 है 1000, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपने अगर यूनियन पढ़ा है, तो यूनियन को जो है हम बाजुका जो है आर ऑपरेशन से भी डिनोट करते हैं। तो इसका आगे चल के एक हम पढ़ते हैं कि इसका क्या फ़ायदा है। तो उसके अलावा उसके बाद है हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टोटल 3 फार्मूले हमने याद रखने हैं। तो हम गुजर चुका है प्रोबेबिलिटी, सैम्पल प्रोबेबिलिटी का मालूम करने के लिए। उसके बाद जो है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसके लिए ये फार्मूला है। और तीसरा जो है हमारे पास म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव, उसके लिए एक फार्मूला है। ये 3 फार्मूले अगर आपको याद हों और आपको पता हो कि इसको कैसे अप्लाई करना है, तो आप कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को देख लेते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से मुराद कि ऐसे इवेंट्स दो जो है एट द सेम टाइम दोनों ना आ सकें, मतलब दोनों एट द सेम टाइम वकू पजीर ना हो सकें। कैसे, मिसाल के तौर पर वो ऐसे इवेंट होंगे जैसे कि टर्निंग राइट एंड लेफ़्ट सिमल्टेनियसली, आपको कहा जाए कि आप लेफ़्ट भी हो जाएं और राइट भी हो जाएं एट द सेम टाइम, क्या आप हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, या आपको कहा जाए एक और एग्जांपल, टॉसिंग ए कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हेड्स एंड टेल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक दूसरे से बामी वो आज़ाद हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे से आज़ाद है, मतलब कि हेड और टेल्स एट द सेम टाइम नहीं आ सकते, ये नामुमकिन सी बात है। ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं, क्योंकि एक वक्त में एक ही इवेंट या हेड आएगा या टेल होगी। ठीक है, या आप लेफ़्ट मुड़ेंगे या राइट मुड़ेंगे एट द सेम टाइम सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त में आप जो हैं दोनों तरफ वो दोनों इवेंट्स नहीं आ सकते। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को जो है ना इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, ये देखें
ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो इवेंट्स हैं और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। उसको वेन डायग्राम के साथ ऐसे शो किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो कोई भी चीज़ कॉमन ना हो और एट द सेम टाइम वो अगर ना आ सकें तो हम जो है ये वाला फार्मूला इसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको फार्मूला को इस्तेमाल करने के लिए जो है क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि आर है यहाँ वहाँ पे। अगर वहाँ पर दो इवेंट्स के दरमियान आर है, हमें बताया गया है कि या फलां इवेंट होगा, तो हम ये फार्मूला हम समझ जाएंगे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ऐसे ऐसे सवालात को हल करने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हमारे पास पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट प्लस या, प्लस को हम या भी कह सकते हैं या आर कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो या अब टर्निंग लेफ्ट और राइट जो है इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई बंदा लेफ़्ट मुड़े या राइट मुड़े, तो इसमें या का जो है अल्फाज ज़रूर होंगे। तो इसकी हम जो है प्रोबेबिलिटी या राइट का लिखेंगे और फिर दरमियान में प्लस लगाएंगे या उसका मतलब हम लेंगे या और, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ़्ट लिखेंगे। तो उससे हमारे पास एक कोई प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, दूसरी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। अब इस एक एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई शोइंग 2 और 5। जब हम एक छिक्का रोल करते हैं, ठीक है, लूडो खेलते खेलते वक्त, तो डाई को रोल करते वक्त हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आएगी या 5 आए। तो इसमें देखेंगे जब भी यूनियन हम लेते हैं तो उसमें हार का जिक्र आता है, ठीक है। 2 या 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो जब भी आर आए तो हम समझ जाएंगे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि एक दूसरे से आज़ाद हैं, दोनों अलग हैं, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, दरमियान में प्लस लगाना है, ठीक है। या हम ये कहेंगे कि या वो दोनों एट द सेम टाइम वो इवेंट्स अकर नहीं हो सकते, कोई एक ही टाइम पे एक इवेंट आएगा, ठीक है। तो इसी तरह एक और एग्जांपल है, इफ़ यू आर सेलेक्टिंग जस्ट वन कार्ड आउट ऑफ 52। एक कार्ड अगर आप लेते हैं 52 कार्ड में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आप एक जैक सेलेक्ट करते हैं या 10 को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी उस तरह जैक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो, चार, टोटल 4 होते हैं, 4/52, और 10 की क्या प्रोबेबिलिटी थी, 1/13, सॉरी। तो ये 1/13 के बराबर आएगी और 10 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 13/52, क्योंकि 10 के कार्ड जो हैं 1/4 10 की प्रोबेबिलिटी आ सकती है। इसी तरह म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव जो हैं इवेंट्स, वो कौन से होते हैं, इसको ज़रा गौर से सीख लें, ठीक है। पहले हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को पढ़ लिया, अब जो है म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव, इनको आर इवेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके दरमियान जो है कुछ न कुछ कॉमन होगा, कुछ एरिया कॉमन होगा। तो ऐसे इवेंट्स जो एट द सेम टाइम या सिमल्टेनियसली अकर हो सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास टर्निंग लेफ्ट इन स्क्रैचिंग योर हेड इज़ पॉसिबल एट द टाइम। आप सर भी खुचा रहे हो और लेफ़्ट भी मोड़ रहे हो, तो ये मुमकिन है, ये एट द सेम टाइम ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। किंग्स एंड हार्ट्स, बिकॉज वी हैव किंग ऑफ हार्ट्स। एक पत्ता निकालें अगर ताश का, तो उसमें किंग का आए और वो हार्ट वाला है, तो ये मुमकिन है। तो इसको मालूम करने के लिए पी ऑफ ए प्लस दूसरा इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी माइनस पी ए एंड बी आउट ऑफ एस, ठीक है। यानी कि ये सैम्पल स्पेस जो है, टोटल सैम्पल स्पेस, उसमें से
पी ऑफ ए को निकालेंगे, पी ऑफ बी को निकालेंगे और उस इन दोनों में से टोटल जो है जितनी भी सैम्पल स्पेस है, जितने भी आउटकम्स पॉसिबल हो सकती हैं उसको निकाल देंगे। ठीक है, उसको जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या क्या बच जाएगा, सिर्फ ये वाला जो कॉमन वाला एरिया है ये बच जाएगा, क्योंकि ये ए और बी दोनों इसमें से निकल जाएंगे तो ये वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। इफ़ यू आर सेलेक्टिंग जस्ट वन कार्ड ऑफ 52 deck card decks, what is the probability that you are selecting jack and a heart? एक जैक ऑफ हार्ट को हम सेलेक्ट करने के लिए जो है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अब इसमें देखें एंड आ गया है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक 4/52 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट कितनी है, 13/52, तो ये कितने आ जाएंगे, 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट कितनी आ जाएगी, जैक ऑफ हार्ट, क्योंकि जैक ऑफ हार्ट एक ही होता है तो 1/52। और अगर दोनों की निकालें तो हमारे पास आ जाएगी 4/52 इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी और ओवरऑल इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4/13 आएगी। अब ये जो है एक क्वेश्चन है जो आपके लिए बनाया गया है, मैं आपको हिंट्स दे दूंगा, आपने इसके आंसर जो हैं आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टीम्स नेम एक्स वाई एंड जेड विनिंग ए बैडमिंटन कंपटीशन, जो कि एक बैडमिंटन का कंपटीशन है, उसमें 3 टीमें एक्स वाई और जेड, और उनके चांसेस हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी ये है कि एक्स टीम जो है 1/3 उसकी चांसेस है या प्रोबेबिलिटी है जीतने के, और उस कंपटीशन को जीतने की वाई की जो है प्रोबेबिलिटी 1/5 है, और जेड की प्रोबेबिलिटी है कि 1/9 वो जीतेगी। तो प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है, तो एक्स और वाई विल विन, तो इनकी प्रोबेबिलिटी आपने पिछले फार्मूलों के ज़रिए मालूम करनी है। इधर एक्स और वाई आर जेड विल विन, तो इसकी भी उसी तरह जैसे ए आप फाइंड करेंगे उसी तरह बी भी फाइंड होगी, लेकिन इसमें हम आपने 3 इवेंट्स रखने हैं। ठीक है, नन ऑफ दीज टीम विल, इनमें से कोई भी टीम नहीं जीतेगी, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा मुमकिन नहीं है। नीदर एक्स नॉर वाई विल विन, ना एक्स ना ही वाई जीतेगी, तो इन तीनों चारों क्वेश्चंस के जो है आपने आंसर आपने लिखने हैं निकाल के, फार्मूले जो हैं तीनों पीछे आपको दिए गए हैं, उसी के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो अख्ताम को पहुंची। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली तो लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं, और इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। तो इसी के साथ आज की वीडियो अख्ताम को पहुंची। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली तो लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं, और इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।